तो अगर कर्व फिटिंग की बात करें तो कर्व फिटिंग की बात करें, देन ऑन फ्राइडे ऑल्सो वी हैड टॉक दैट फॉर कर्व फिटिंग हमें डाटा दे रखा होता है. The xi's are interlinked with yi's, that is yi depend on xi or xi depend on yi. So they are interlinked with the law that is known as the empirical law. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर स्ट्रेट लाइन को फिट करना है तो वो लॉ क्या आएगी, ए प्लस बी एक्स या ए एक्स प्लस बी. ठीक है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन यू टेक. उसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, इंपेरिकल नॉर्मल इक्वेशंस आती है, राइट. तो ये एक लॉ है जिसके साथ हमारे पास एक्स एंड वाई रिलेटेड है, दैट इज वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स आईज एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ वाई आईज. दीज आर द इंपेरिकल लॉस. ठीक है जी. तो सेट ऑफ इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, तो मैथमेटिकल इक्वेशंस कुछ हमारे पास आती हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी कर्व को फिट करते हैं. मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे आएंगी वो आपको मैं अभी बताऊंगी. सो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारे पास आती है दैट कनेक्ट वेरियस कर्व्स, जो हमारी कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं और हमारी कर्व फिट होती है. ठीक है जी. दैट इक्वेशंस आर नोन एज इंपेरिकल इक्वेशंस. इंपेरिकल इक्वेशंस कह देते हैं, या हम नॉर्मल इक्वेशंस की बात करें, नॉर्मल इक्वेशंस भी कह देते हैं, राइट. तो जो इक्वेशंस हमारी होती हैं, and the process of fitting the curve, of getting the curve based on these equations and the given data. I repeat, the process of getting the curve or fitting the curve based on these mathematical equations and the given data, it is known as the curve fitting. ठीक है जी. जिस प्रोसेस के साथ हम अपने डाटा को फिट करते हैं इन इक्वेशंस की हेल्प के साथ, उसको हम कहते हैं कर्व फिटिंग. उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था, आई एम जस्ट रिकैप्सुलेटिंग द कंसेप्ट्स. उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि मेथड्स यूज्ड फॉर द कर्व फिटिंग. ठीक है. उसमें हमारे पास पहला वाला काम क्या था, ग्राफिक मेथड था. ग्राफिक मेथड, एज द नेम सजेस्ट, हमारे पास क्या आता है, ग्राफ्स के थ्रू आता है, कर्व को हम फिट करते हैं. जैसे आप लोअर क्लासेस में अपनी कर्व्स को फिट करते थे, स्ट्रेट लाइन आती थी या कोई भी लाइन आप फिट करते थे थ्रू द ग्राफ्स. ग्रुपिंग ऑफ एवरेजेस, जो एवरेजेस के ऊपर डिपेंड करता है. थर्ड मेथड वी हैव द लीस्ट स्क्वेयर मेथड. एंड फोर्थ मेथड वी हैव द मेथड ऑफ मूवमेंट्स, राइट. तो दिस मेथड इट डिपेंड्स ऑन मूवमेंट्स. तो जो मेथड हमने स्टडी करना है दैट इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर. ठीक है जी. तो इसको हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर भी कहते हैं, लीस्ट स्क्वेयर मेथड भी कहते हैं. ठीक है जी. नाउ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर. द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर की बात करें, the method of least square, it gives the best fit to the curve. ठीक है. it gives the best fit to the curve. best fit का मतलब होता है exactly जो curve आनी चाहिए वैसे ही approximately हम very near to that curve होते हैं when we do the curve fitting through least square method. ठीक है जी. अब इसको हमने कैसे करना है, देखो बेटा, मैंने सपोज करो एक कर्व फिट करनी है, मुझे डाटा दे रखा है एक्स आई वाई. जो जनरल कर्व हमारी होती है वो क्या होती है, वाई आई इज ए बी एक्स आई सी एक्स आई स्क्र एंड सो प्लस के पावर एक्स एन, जो जनरल कर्व में ले रही हूँ. वैसे इससे हमारा कोई लेना नहीं है, हमारे जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो बहुत कम है सिलेबस में, पर मैं जनरल बात की कर्व की बात कर रही हूँ. So, मैंने जो अपनी कर्व लेनी है वो जनरल कर्व मेरे पास ये आ रही है, टू द बेस्ट फिट ऑफ द डाटा, ये है एफ एक्स. ठीक है. अब हमारे पास क्या आता है, मैंने अपने डाटा के साथ
अपनी नॉर्मल इक्वेशंस के साथ इस इन कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। हमारा काम क्या रहता है कर्व फिटिंग में, मुझे स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। जैसे हमने ऊपर काम किया था, ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्ट्रेट लाइन का, मैंने स्ट्रेट लाइन फिट करनी है या कोई और कर्व फिट करनी है। तो मेरा काम रहेगा गिवन डाटा को यूज करते हुए मैथमेटिकल इक्वेशंस की हेल्प से मैंने अपने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे पता है straight line is given by this thing. I will say that my straight line is this. But what about A and B? I don't know about A and B. So I will find the values of A and B with the help of this data using the mathematical equations. तो method of least square भी यही कहता है कि मैंने अपने गिवन डाटा के साथ मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करके अपने इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू द बेस्ट फिट ऑफ द कर्व। बेस्ट फिट ऑफ द कर्व। अब व्हाट डज दिस बेस्ट फिट इंडिकेट? बेस्ट फिट का मतलब है, मैंने आपको बताया लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो अप्रोक्सीमेटली द बेस्ट कर्व देता है, राइट? अप्रोक्सीमेटली द बेस्ट कर्व। अब मैंने एग्जैक्टली वर्ड नहीं यूज किया, मैंने अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया। इसका मतलब कोई ना कोई एरर जरूर आता होगा एग्जैक्ट कर्व के बीच में और एफएक्स के बीच में। एफएक्स इज दिस थिंग। तो एग्जैक्ट कर्व के बीच में और एफएक्स के बीच में कोई ना कोई एरर टर्म जरूर आती होगी। ठीक है, बेस्ट फिट हो रहा है पर अप्रोक्सीमेट बेस्ट फिट हो रहा है, तो कोई ना कोई एरर टर्म जरूर आती होगी। तो हमारा काम क्या है, इस एरर टर्म को मैंने मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है, ठीक है जी। इस मिनिमाइजेशन के साथ मेरे पास नॉर्मल इक्वेशंस इंट्रोड्यूस होंगी। ठीक है जी, नॉर्मल इक्वेशंस इंट्रोड्यूस होंगी इस मिनिमाइजेशन के साथ। ठीक है जी। तो हम, ये मेरा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहता है। हाँ जी बेटा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यहाँ तक क्लियर है या किसी को कोई डाउट हो जो मैंने अभी तक बताया? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके। तो नाउ अब हम सीधे, आई एम नॉट गोइंग टू यूज फॉर द जनरल कर्व, नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हम इसके ऊपर अपना मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करेंगे। फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नाउ मैंने अभी आपके साथ बात की व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? y इक्वल्स टू a प्लस bx। मुझे डाटा गिवन होगा, आपको बोला जाएगा फिट द स्ट्रेट लाइन टू दिस गिवन डाटा। आपने पहली बात करनी है जी, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? a प्लस bx। ये टॉपिक को समझना बस थ्योरेटिकली थोड़ा सा है कि हाँ थ्योरी मुझे समझ आ जाए, अदरवाइज जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत आसान है इसके क्वेश्चन। राइट, इसमें मतलब कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर में स्ट्रांग होनी चाहिए कि कैलकुलेशन जब आपकी कैलकुलेटर में स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज दिस टॉपिक इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम, और इसका क्वेश्चन आना ही आना है। राइट, तभी मैंने ये थोड़ा सा हटके अब चैप्टर लिया है कि पिछले वो फॉर्मूले कर करके सारी फेडअप हो चुके होंगे, सो वी मस्ट डू सम सेपरेट थिंग इन दिस चैप्टर, राइट? तो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस bx। अब मैंने आपको बोला था बेटा, ये चीज सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्वेश्चंस में क्या चीजें लिखनी है। पहले तो हमने ये लिखना है। नाउ मैंने आपको बोला था एक एरर आता है जिसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल एरर। ठीक है, रेजिड्यूअल एरर और एरर ऑफ एस्टिमेट, राइट?
अब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, कैपिटल ई। पर दिस कैपिटल ई इट इज इक्वल टू ई आई स्क्वायर। आपको मैंने बताया था एग्जैक्ट के साथ हमने अप्रोक्सीमेट को सब्ट्रैक्ट करना है। अप्रोक्सीमेट मेरा क्या था, वो जनरल कर्व जो आई थी, राइट। तो जो मेरे पास जनरल कर्व आई थी, मैंने उसको क्या करना है, बेटा एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होते हैं एंड काइंडली ये चीजें जो होती है ना एट द एंड ऑफ द लेक्चर में पूछा करो, बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग तो डोंट डाइवर्ट माय माइंड टू दीज क्वेश्चंस, राइट। जब या फिर मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ, जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई हाँ जी आपको क्लियर है, यू आर गिविंग मी द आंसर फॉर यस और नो, देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है जी। सो and this thing I have told you many times that exam में simple calculators they are allowed, scientific calculators are not allowed in the exams, right। तो हमेशा अपने simple calculators लेकर जाने हैं। scientific calculators लेकर जाओगे बाहर से ही आपको सेंटर के बाहर भेज दिया जाएगा, right। so I was talking कि E मेरा कैपिटल E जो एरर है, एरर मैंने आपको बताया एग्जैक्ट में से फंक्शन को मैंने माइनस करना है, फंक्शन ये चीज है। अब ये आता है ई आई स्क्वायर। Now, what is this EI? This is the subtraction of exact minus function. तो मेरे पास जो कैपिटल E है वो आएगा yi minus f of xi का स्क्वायर। आई एम रिपीटिंग कि मैं ये चीजें सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, इनको आपने क्वेश्चन में नहीं लिखा, राइट। तो ये मेरे पास आया। अब मैंने अपने इस E को मिनिमाइज करना है। हम इसको क्या लेते हैं, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर लेते हैं। समेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट का जो मैंने एक्स आई वाई आई लिया है उसकी कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है और उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू है। तो उस अप्रोक्सीमेट से एग्जैक्ट की डेविएशन है जिसको हम ई आई कहते हैं, राइट। इसलिए मैंने समेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स लिया है, ठीक है। वाई आई मेरे पास क्या है, ए प्लस बी एक्स आई। पहले पॉइंट के लिए मेरे पास फंक्शन की कोई वैल्यू आ रही है, दूसरे पॉइंट के लिए एक्स आई, दूसरे के लिए कुछ आ रही है, तीसरे के लिए कुछ आ रही है। तो हर एग्जैक्ट वैल्यू से डेविएशन आ रही है, हर एग्जैक्ट वैल्यू से अप्रोक्सीमेट वैल्यू की डेविएशन आ रही है, उसको मैं क्या कह रही हूँ, ई आई कह रही हूँ। तो इसलिए मुझे इसका समेशन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कैपिटल ई इज द समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर विच इज समेशन ऑफ बी एफ वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। अब बेटा ध्यान देना है यहाँ पे, वाई आई माइनस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ए प्लस बी एक्स है, ठीक है जी। ये चीज आ गई वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर, ये चीज मेरे पास आ गई है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि मेरा जो कैपिटल ई है, कैपिटल ई है दैट शुड बी मिनिमम। मैंने अपने कैपिटल ई को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब बेटा कैपिटल ई मिनिमाइज करने के लिए अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम की अगर टॉपिक पढ़ा हो, एक मिनट वेट करना। सो हमने कैपिटल ई को मिनिमाइज करना है। अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें हम क्या करते हैं, आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, डेरिवेटिव्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसको जीरो को इक्वेट करते हैं, राइट। मैं यहाँ पे एक्स वाई ले रही हूँ कि अगर एक्स वाई को वेरिएबल माना जाए तो, ठीक है। इफ एक्स वाई इज वेरिएबल तो मेरी मिनिमम और मैक्सिमम की पहली कंडीशन क्या होती है, मैंने डेरिवेटिव्स लेकर उसको जीरो करना है। पर यहाँ पे बेटा हमने किसको फाइंड आउट करना है,
वी नीड टू फाइंड ए एंड बी। मेरा वेरिएबल क्या आ रहा है यहाँ पे, ए एंड बी, जिस चीज को मैंने फाइंड आउट करना है। सो आई विल नॉट डिफरेंशिएट हेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, आई विल डिफरेंशिएट हेयर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, और उसको हम क्या पुट करेंगे, जीरो। ये सिर्फ मैं पहली कर्व के लिए ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर द नेक्स्ट अदर कर्व्स मैंने सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस लिख देनी है, और आपको पता होना चाहिए वो नॉर्मल इक्वेशंस कहाँ से आई। ये सारा प्रोसेस फॉलो करके हमारी नॉर्मल इक्वेशंस आती है। तो रीराइटिंग कैपिटल ई मेरे पास था वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का स्केयर, उसका समेशन, राइट। उसका समेशन मेरे पास चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे समेशन ऑफ दिस चल रहा है, यहाँ पे भी हम समेशन डाल देते हैं, समेशन ई आई स्केयर, समेशन चल रहा है सारा ये, राइट। अब बेटा ध्यान देना है, मैं इस चीज का समेशन ले रही हूँ, इसको मैंने ए के साथ डिफ्रेंशिएट किया, करली ई बाय करली ए, वाई आई, राइट, आई एम जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए। पहले तो यहाँ पे पावर है, आपको पता है अगर एफ एक्स पावर 2 हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, उसका डेरिवेटिव होता है 2 ऑफ एफ एक्स पावर रूल के साथ, और साथ में एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का पावर 2 आ रही है, मेरे पास होगा 2 समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, ठीक है। ये आ गया 2 ऑफ एफ एक्स। अब इस ब्रैकेट को ए के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, वाई आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव्स में बाकी सारी चीजें कांस्टेंट का काम करती हैं। तो वाई आई का डेरिवेटिव जीरो, माइनस ए का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस बी एक्स आई का डेरिवेटिव जीरो। तो मेरे पास ये चीज क्या आ गई, माइनस टू समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स, ठीक है जी। विच इज, इसको हमने किस कहा कि क्या पुट करना है, जीरो, करली ई बाय करली ए को जीरो पुट करना है, राइट। इट इम्प्लाइज, जब मैं जीरो को पुट कर रही हूँ, इक्वेट कर रही हूँ, माइनस टू और जीरो कैंसिल हो गया, आई एम लेफ्ट विद माइनस, सॉरी, समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। अब मैं समेशन खोलने लगी हूँ, अब बेटा ध्यान देना है, ये दोनों टर्म्स मैं उधर लेकर जा रही हूँ, समेशन वाई आई इक्वल्स टू समेशन ए माइनस समेशन बी एक्स आई, राइट। इट इम्प्लाइज समेशन वाई आई, इट इज इक्वल टू, अब ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ए प्लस बी एक्स, ए क्या है, कांस्टेंट है। ए को मैंने समेशन में से बाहर निकाला, वन बचा। अब समेशन वन, वन को कितनी बार हम ऐड कर रहे हैं, जितने पॉइंट्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, सपोज एन पॉइंट्स दिए गए हैं, वन को मैंने दो बार ऐड किया, टू आएगा, वन को मैंने चार बार ऐड किया, फोर आएगा, वन को मैंने 10 बार ऐड किया, 10 आएगा, वन को मैं एन बार ऐड कर रही हूँ, मेरे पास एन आएगा। तो इस ए को बाहर निकाला, समेशन वन बचा, समेशन वन को नंबर ऑफ पॉइंट्स की तरह हम ऐड करेंगे, मेरे पास एन ए आ गया, बी बाहर आया, समेशन एक्स आई। सो दिस इज माय फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, गॉट माय पॉइंट। ये मेरी पहली नॉर्मल इक्वेशन आई है व्हेन आई हैव डिफरेंशिएटेड ई विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं अपने ई को बी के साथ डिफरेंशिएट करूंगी, ये मेरा ई है। आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए है, क्वेश्चन में ये सारी थ्योरी हमने नहीं लिखनी। तो ई मेरे पास था समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का स्क्वायर। अब इसको मैं बी के साथ डिफरेंशिएट कर रही हूँ, अगेन बेटा पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये क्या आ जाएगा, टू समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। अब मैंने इस ब्रैकेट को बी के साथ डिफरेंशिएट करना है,
b के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वाई आई का डेरिवेटिव 0 माइनस ए का डेरिवेटिव 0, ये टर्म डिफ्रेंशिएट होके क्या दे देगी, माइनस एक्स आई। एक्स आई को ब्रैकेट में से बाहर नहीं निकालना, समेशन जो है पॉइंट्स की हो रही है, ये माइनस बाहर आया, ये आ जाएगा एक्स आई वाई आई, एक्स आई अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई स्क्वायर, राइट। इस चीज को जीरो को इक्वेट करना है, तो जीरो को इक्वेट करेंगे, माइनस टू कैंसल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ समेशन एक्स आई वाई आई, आई एम opening the summation minus summation axi minus summation bxi, right, equals to 0। ये नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव की तरफ लेकर जाते हैं, अपने कांस्टेंट्स को समेशन में से बाहर निकाल दो, समेशन एक्स आई वाई आई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन एक्स आई का स्क्वायर। So this is your second normal equation, right? Right? तो ये आपके पास सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आएगी। अब बेटा, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द थ्योरी कि नॉर्मल इक्वेशंस कहाँ से आई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्किंग रूल क्या है। मैंने इसलिए ये सारा एक्सप्लेन किया है कि कल को कोई ये ना कहे कि मैम ने सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस बता दी कि नॉर्मल इक्वेशंस लिखनी है, पर वो नॉर्मल इक्वेशंस कहाँ से आई, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये सारी डेरिवेशन प्रोवाइड करता है हमें कि हमने एरर का लीस्ट स्क्वायर क्यों बोला है। एरर का हमने स्क्वायर लिया है, उसके बाद उसको मिनिमाइज किया है, तो इट इज लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, रेजिड्यूल एरर का स्क्वायर, उसके बाद उसको मिनिमाइज किया है, लीस्ट स्क्वायर की बात की है, तो वहां से हमारी नॉर्मल इक्वेशंस आई है। अब बेटा क्वेश्चन में क्या करना है, वर्किंग रूल में बताने लगी हूँ। अब तक आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, पता नहीं यहाँ पे क्या करना है। अब मैं आपको वर्किंग रूल बताने लगी हूँ। आपको डाटा आएगा फिट द स्ट्रेट लाइन, आपने लिख देना जी ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। नाउ द नॉर्मल इक्वेशंस आर गिवन बाय, अब मैं आपको अपनी पहली नॉर्मल इक्वेशन दिखाने लगी हूँ। ये हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन, समेशन वाई आई इक्वल्स टू एन ए, यहाँ पे सॉरी प्लस आना था क्योंकि ये नेगेटिव टर्म सारी उधर गई थी, प्लस बी समेशन एक्स आई, ये मेरी नॉर्मल इक्वेशन है। कुछ नहीं है ये, करना क्या है, मेरे पास मेरी जो लाइन है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है, वही से बन रही है। आपने क्या करना है, ओवरऑल समेशन लगा दो इस लाइन पे। ठीक है, मैंने इस लाइन पे ओवरऑल समेशन लगा दिया, इट विल बी समेशन वाई आई, समेशन ऑफ ए हमने पढ़ा n इंटू ए हो जाएगा, b को बाहर निकाला, समेशन एक्स आई। So this is my first normal equation। आपने जो लाइन लिखी है उस लाइन के आगे बस समेशन लगा दो, a का समेशन n ए बन जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन x आई समेशन y आई। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या आएगी, पहले इस इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया एक्स वाई ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब समेशन लगा दो, समेशन क्या आ गया, समेशन एक्स आई वाई आई। जब भी आप समेशन लगा रहे हैं तो आप आईज में वेरिएबल को लेंगे, यहाँ पे ए एक्स है, कांस्टेंट ए बाहर आ जाएगा, समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन एक्स आई स्क्वायर, राइट। तो आपने लिखना है द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, उसकी नॉर्मल इक्वेशंस ये हैं। उसके बाद आप टेबल बनाएंगे, वो मैं अभी क्वेश्चन में आपको बताने लगी हूँ कि हमने टेबल कैसे बनाना है। उस टेबल से आप अपने यूज करते हुए उस टेबल की वैल्यूज को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस दो नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करते हुए, एंड दोज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी यू विल सब्स्टिट्यूट हियर एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके जी, हाँ जी, इज इट ओके?
यस मैम। ओके, अब मैं फटाफट आपको क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि आधे लोगों को तो टेंशन हो गई होगी कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन जब हो जाएगा तो टेंशन रिलीफ हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल है ही, इसके क्वेश्चन ही सिंपल है वैसे तो। फिट स्ट्रेट लाइन टू द डाटा गिवन। आपको x दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको y दे रखा है 2.4 3 3.1 इट इज। उसके बाद 3.6, then we have 4 5 and 1 minute 2.4 3.1 3.6, then we have 4 5 and 8। ओके बेटा, एक हमारी वैल्यू जो है ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे 6 आना है, यहाँ पे 8 आना है, ये दो वैल्यूज नहीं आनी, राइट। तो ये डाटा मुझे गिवन है। तो बेटा आपने क्या करना है सोल्यूशन में, द स्ट्रेट लाइन is given by y equals to a plus bx, right? And the normal equations are, आपने पूरा लिखना है नॉर्मल इक्वेशन, समेशन y i, मैंने आपको पहला बताया इसकी समेशन करनी है, a के साथ na आ जाएगा प्लस b समेशन xi, पहली नॉर्मल इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके सम अप कर देना है, xi yi, a समेशन xi एंड b समेशन xi स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको आप रफ पे मल्टीप्लाई करके समेशन यहाँ पे लिख देंगे, राइट। अब बेटा क्या करना है, हमें x दे रखा है, टेबल ड्रॉ करेंगे हम, हमें y दे रखा है, राइट। xi मुझे दे रखा है 1 2 3 4 6 एंड 8, राइट। yi मुझे दे रखा है 2.4 3.1 3.6, we have 4 5 and 6। बहुत आसान काम है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। आप अपनी इक्वेशंस देखो, इक्वेशन पहली इक्वेशन में आपको चाहिए समेशन एक्स आई, यानी कि एक्स आई का सम अप कर दो। इसको जब सम अप करोगे, इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 24, राइट। उसके बाद पहली इक्वेशन कहती है समेशन वाई आई, राइट। हमारे पास पहली इक्वेशन ने समेशन एक्स आई कहा, फिर पहली इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है समेशन वाई आई, समेशन वाई आई कर दो। आपके पास यहाँ पे 3.0 आएगा, ये डाटा 3.0 का दे रखा है आपको, ये 3.0 का दे रखा है आपको, राइट। सो समेशन वाई आई करोगे, दैट समेशन इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 24। अब बेटा क्या करना है, सेकेंड
नॉर्मल इक्वेशन देखो, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन में आपको पहली चीज चाहिए एक्स आई वाई आई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई वाई आई। तो 2.4 इंटू 1 2.4, 3 इंटू 2 6, 3.6 इंटू 3 you get 10.8, 4 into 4 16, 5 into 6 30 and 8 into 6 we have 48। ठीक है, तो आपने समेशन एक्स आई वाई आई किया, समेशन एक्स आई वाई आई वो आपके पास 113.2 आ। पहले सेकंड इक्वेशन कह रही है समेशन एक्स आई वाई आई, उसके बाद अगला टर्म चाहिए समेशन एक्स आई। समेशन एक्स आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फिर चाहिए एक्स आई का स्क्वायर। ये टर्म क्या कहती है, एक्स आई का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, देन 16, देन 36, देन 64। इसका समेशन निकाल लें, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 130। अब क्या काम है, इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में पुट कर दो। राइट, summation yi 24 from 2 and 3, na नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स आपको दे रखे थे, डाटा कितने पॉइंट्स का दे रखा है 6 पॉइंट्स का, 6 से प्लस बी समेशन एक्स आई भी मेरे पास क्या है 24। राइट, आफ्टर दैट अगली नॉर्मल इक्वेशन कहती है समेशन एक्स आई वाई आई, दैट इज 113.2, then a into summation xi 24a, then b into summation xi square 130b। ठीक है जी, तो इनको हम पहली इक्वेशन में से 6 को कैंसिल कर सकते हैं, 4a सॉरी a प्लस 4b इट विल बी इक्वल टू 4। पहली इस इक्वेशन में से मैंने 6 को कैंसिल कर दिया कॉमन निकाल के, मेरी इक्वेशन ये बन गई। ये वाली इक्वेशन एज सच लिख ली 24a प्लस 130b इक्वल्स टू 113.2। अब दो इक्वेशंस आपको दे रखी है, ये काम बेटा आपको बहुत अच्छी तरह आता है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस में से a एंड b के लिए सॉल्व करना है। बहुत आसान काम है आपके लिए। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 24 के साथ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑन सॉल्विंग आपके पास a की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 1.976, b की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 0.506। अब इस a और b की वैल्यू को आपने अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी थी वहां पुट कर देना है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट की प्लस b की वैल्यू 0.506 x विच इज द बेस्ट फिट कर्व। तो हमारे पास ये काम है कर्व फिटिंग में। आई रिपीट, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेट लाइन जनरल लिखी, नॉर्मल इक्वेशंस लिखी। नॉर्मल इक्वेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने कैसे लिखनी है। उसके बाद नॉर्मल इक्वेशंस को देखते हुए अपना कॉलम्स बनाने हैं। पहले कहता है आपको समेशन एक्स आई चाहिए, समेशन वाई आई चाहिए। आपने एक्स लिखा वाई आई लिखा, उसको सम अप कर लिया। दूसरी इक्वेशन कहती है आपको समेशन एक्स आई वाई आई चाहिए, यानी कि एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट कर दिया, उसकी समेशन कर ली। समेशन एक्स आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए, वो निकाल के हमने सम अप कर लिया। इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हुए मेरे पास ये दो इक्वेशंस बनी है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपने a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट की, उस a b की वैल्यू को आपने अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में पुट कर दिया एंड दैट इक्वेशन इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके जी, हाँ जी।
Is the topic clear to all? Someone has told me, मैंने actually पहले पढ़ा नहीं था chats वगैरह, I am not reading. तो someone has said कि last value जो y की 8 है वो by mistake मेरे से 8 लिखी गई है. It is 6. x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6 है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है जी, उसको ठीक कर लेना. तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन का. इसके रिगार्डिंग हम 2-3 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में, एंड द टॉपिक विल बी क्लियर टू यू.